बहुत से पेशेंट्स आके ये पूछते हैं कि लेंस अगर एक बार डला है तो अब क्या होगा, दोबारा कितने साल चलेगा, क्या होगा। तो एक ये जो एक लोगों को जो ये लगता है कि नहीं लेंस हम बढ़िया डलवाएंगे तो वो 10 साल चलेगा, 20 साल चलेगा। आप कोई भी लेंस डलवाएं, वो लेंस एक बायोकम्पैटिबल मटेरियल का रहता है और वो एक आपकी बॉडी का एक पार्ट बन जाता है और वो लाइफ लॉन्ग आपकी आंख के अंदर ही रहेगा। आपको उसको चेंज नहीं करवाना होता है अनटिल अनलेस की कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई है सर्जरी में और आपको उसको निकलवाना पड़ रहा है, विच इज वेरी रेयर। बट अदरवाइज आपका लेंस एक बार जो डलता है वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ ही रहता है। और दूसरा जो लेंस आपका रहता है आजकल जो है उसमें लेंस का पूरा पावर कैलकुलेट किया जाता है आपकी आंख के हिसाब से। जब आप आते हैं ओपीडी में तो आपका उसमें आंख का जो मेजरमेंट लिया जाता है, नाप लिया जाता है कि आंख का साइज क्या है, आपका कॉर्निया जो रहता है आगे की जिसे काली पुतली कहा जाता है उसका कर्वेचर वो लेके उसे एक कंप्यूटराइज मशीन में डाल के उसके हिसाब से आपका लेंस का पावर कैलकुलेट किया जाता है। एज अ रिजल्ट अगर आप एक मोनोफोकल लेंस डलवा रहे हैं, मोनोफोकल का मतलब है कि एक डिस्टेंस पे आपको दिखता है दूर के डिस्टेंस पे, और वहां पे मोनोफोकल लेंस अगर आप डलवा रहे हैं तो आपको दूर का जनरली चश्मा नहीं लगता है। सो पास के लिए आपको पहनना पड़ेगा चश्मा रीडिंग के लिए। और अगर आप अभी और बहुत से लेंसेज आ गए हुए हैं जैसे मल्टीफोकल है और टोरिक लेंसेज हैं, वो सब थोड़े एक्सपेंसिव रहते हैं लेकिन उनके साथ आप दूर और पास दोनों का देख सकते हैं। एंड इसका इलाज अब विद द एडवांस टेक्नोलॉजी हम जो इसको करते हैं महावीर जैन में, वो फेको एमल्सिफिकेशन टेक्निक की से किया जाता है। और इसमें आपका इंसिजन जो होता है, जो हम सर्जिकल जिसे कहते हैं कि पहले जिस तरीके से बहुत बड़ा काट के आंख को निकाला जाता था मोतियाबिंद और 5-6 टांके लगते थे, वो सब अब नहीं होता है। यहाँ पे हम ऑपरेशन करते हैं फेको की टेक्निक से, और उसमें जो इंसिजन रहता है बहुत छोटा होता है, जैसे 2.8 मिलीमीटर के अराउंड होता है वो अप्रॉक्सीमेट, विच इज़ लाइक अ वेरी स्मॉल इंसिजन, और उसको बंद करने के लिए हमें टांका नहीं लगाना पड़ता। और यहाँ पे अब हम बिना इंजेक्शन के भी करते हैं। सो इट इज़ जो आप एडवर्टीजमेंट्स वगैरह में पढ़ते हैं बड़े सेंटर्स में कि पेनलेस एंड स्टिचलेस टेक्निक, तो वही टेक्निक जो है यहाँ महावीर में फॉलो की जाती है। एंड पेशेंट जो है वो 90 to 95% उसकी विजन अगले दिन तक आ जाती है। इसमें आपको सच पट्टी भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप चाहें तो काला चश्मा पहन के जा सकते हैं। पर कुछ पेशेंट्स एप्रीहेंसिव होते हैं, सो दे आर लाइक हमें पट्टी लगा के ही भेजो तो हम कल ही खोलेंगे। अदरवाइज आप उसी टाइम पे काला चश्मा लगा के जा सकते हैं और दवाई स्टार्ट कर सकते हैं ड्रॉप्स, और 24 आवर्स में आपका 90% विजन आ जाता है। बहुत अगर मतलब परफेक्ट विजन जो रहता है वो जनरली 1 हफ्ते के बाद आता है, क्योंकि थोड़ा सा धुंधलापन रहता है किसी भी सर्जरी के बाद, और जो हम दवाइयाँ भी यूज़ करते हैं उनकी वजह से भी हो सकता है। तो ये कैटरैक्ट एक अब बिल्कुल सेफ सर्जरी है इन द सेंस कि 99% इसमें सक्सेस रेट है। तो इसे करवाना जो है वो टाइमली करवा लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा मोतिया पक जाए उसके बाद नहीं कराना चाहिए, क्योंकि फिर जो हम फेको की तकनीक से करते हैं उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन रेट बढ़ सकता है। और दूसरी बात ये है कि लोग पूछते हैं कि मोतियाबिंद है, हमें कुछ बूंदे डाल दो और वो चला जाएगा, घुल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका अगर मोतियाबिंद एक बारी आ गया तो उसके बाद उसको ऑपरेशन से ही आप निकाल सकते हैं, बिना ऑपरेशन के वो नहीं निकलेगा, आप कुछ भी कर लें। सो इट इज़ बेटर कि आप उसको टाइमली करवाएं। अगर आपके शुगर लेवल्स हाई हैं तो आप उन्हें कंट्रोल करिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहना चाहिए, तो कॉम्प्लिकेशंस एज सच नहीं होती हैं।